क्या इसे बड़ी उपलब्धि आप नहीं कहेंगे कि पहले जो इमेज थी पुलिस के प्रति भी महिलाओं के अंदर कि थाने जाने में महिलाओं को टेंशन होती थी, आज वो इमेज भी कहीं ना कहीं सुधर गई है। उनको भरोसा हुआ है कानून पर, उन्हें इस बात पर भरोसा हुआ है कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाएंगी तो वहां उनकी सुनवाई जरूर होगी। और शायद यही वजह है कि आज अगर जरा भी दुर्व्यवहार किसी भी लड़की के साथ होता है तो वो पहले पुलिस स्टेशन पहुंचती है उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर। निश्चित रूप से जो महिला हेल्प डेस्क हमारे थानों पर बनाई गई हैं, चूंकि उनका पोजीशनिंग ऐसे किया गया है कि महिला हेल्प डेस्क बिल्कुल थाने की एंट्री पे बनाई गई हैं, ताकि महिलाएं जो हैं वो बेहिचक होकर अपनी बात वहां पर आके कह सकें। जो हमारे पिंक बूथ हैं वो भी सारी ऐसी जगहों पे बनाए गए हैं जो प्रमुख बाजारों के पास में है, प्रमुख स्कूलों के पास में है। हाँ। जो ऐसी जगहें हैं जहां पर महिला अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है तत्काल अपनी आके बात बता सकती हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं को एक ईजियर एक्सेस मिला है। और साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी बात है इसको चेंज करने में कि पिछले 5-6 सालों में सबसे ज्यादा जो हमारी महिला पुलिस कर्मी है उनकी भी भर्ती पुलिस फोर्स में हुई है। तो एक जो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, हमारे महिला कांस्टेबल्स हो गई, हमारी महिला एसआई हो गई, वो भी क्योंकि ज्यादा संख्या में मौजूद हैं तो महिलाओं को एक अलग कॉन्फिडेंस आता है उनसे बात करने में। ठीक है, नेहा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, अब तो चूंकि मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज भी हो चुका है, जो महिला सशक्तिकरण की बात योगी सरकार कर रही है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है नेहा जी? देखिए, बड़े बड़े लोग वहां नारों और वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। लगातार जनता के साथ छल और दिखावा करने की भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, आप बताइए एक भी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजना तो जो धरातल पे साबित कर पाए हो कि ये इनकी योजना है। अभी जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो रैली निकाली गई मुख्यमंत्री आवास से, वो रैली भी 1090 पे समापन हुई। और वो 1090 जो योजना है माननीय अखिलेश यादव जी की दूरगामी सोच और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चालू की गई योजना थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी योजनाएं चलाई गई सिर्फ उन्हीं योजनाओं के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे वो 1090 विमेन पावर लाइन हो, चाहे डायल 100 जिसका नाम भले ही बदल दिया 112 लेकिन काम डायल 100 ही कर रही है, वो भी लेकर के आदरणीय अखिलेश जी आए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हौसला पोषण मिशन योजना लेकर के आए, 102, 108 एम्बुलेंस दी, 181 नंबर जारी किया, महिलाओं के लिए पुलिस हेल्पलाइन जारी की। तो लगातार जो महिलाओं के लिए काम किया, चाहे वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, चाहे वह कन्या विद्याधन महिलाओं को आगे शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की योजना हो, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरगामी सोच और समाजवादी पार्टी की प्रमुख योजनाएं रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की बात करती है। आप बताइए, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश में तीसरे नंबर जहां सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। हम कहां सुरक्षित है? और सुरक्षा की बात वो लोग रश्मि जी, जल्दी से आपका मैं जवाब चाहूंगी। रश्मि जी, नेहा जी इस बात का जिक्र कर रही है कि वो तमाम योजनाएं आप गिनवा दीजिए महिलाओं को लेकर जो धरातल पर कारगर साबित हो रही हो, महिला सुरक्षा को लेकर भी आप पर सवाल उठा रही हैं। रश्मि जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। उनको देखिए, महिला शक्ति के लिए जो काम सरकार ने किया है वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। उदाहरण के तौर पे बता सकती हूँ, शक्ति मोबाइल, एक मोबाइल महिलाओं के संबंध में शक्ति मोबाइल करके चलाया गया है, जिसमें जो 1500। नेहा जी एक बार जवाब सुनिए, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ, जरा सुनिए एक बार जवाब। जो बातें आपने रखी उनका जवाब सुनिए, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, आप फिर अपनी बात रखिएगा। नेहा जी, रश्मि जी आप अपनी बात रखिए जल्दी से। महिला हेल्प डेस्क चलाई हुई है 1584 थानों में है, जैसे अभी हमारी अपर्णा जी बता रही थी, हमारे डीएसपी जी। ऐसे ही जो महिला पुलिस बीट है, महिला पुलिस बीट अधिकारी है, वो भी हमने पूरे हर थानों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ है। महिला साइबर सेल बनाई हुई है, सभी 18 परिक्षेत्रों में मुख्यालयों पर कार्यरत है साइबर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। अब सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी परामर्श केंद्र बना दिए गए हैं, जहां पर महिला थाने तक पहुंच नहीं पाती थी और आज महिलाएं वहां पहुंचकर अपनी शिकायत को दर्ज कराती हैं। तो क्या कम बड़ी बात नहीं है? मिशन शक्ति कक्ष स्थापित किए गए हैं, प्रत्येक ग्राम, जितने भी ग्राम पंचायती भवन है वहां पर मिशन शक्ति कक्ष की स्थापना की गई है। और इन मिशन शक्ति में के अंदर जो एनजीओ की आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी है, ये सब संपूर्ण समन्वय के साथ वहां पर काम करती है। महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए
नेहा जी पूरी लिस्ट लेकर बैठी है रश्मि जी इस वक्त अपने पास। और अगर उत्तर प्रदेश में अभी आप अपराध की भी बात कर रही थी, तो एक आम लड़की से भी अगर ये बात पूछी जाती है कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती है, तो वो भी इस बात का जिक्र करती है कि आज हम रात को 8 से 12 बजे या फिर रात में 1 बजे घर से बाहर निकले तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला अपराध है वो कम हो रहा है। नेहा जी, आप सड़कों पे लाने का काम कर रहे हैं, आपने तो 1090 को भी दुरुस्त नहीं कर पाया, तो आप क्या काम करेंगे? वो तो इस बात का जिक्र कर रही है कि देखिए पिंक बूथ उन्होंने खोल दिए हैं। आप महिला डेस्क की अभी बात करें, महिला हेल्प डेस्क की सभी थानों में जो स्थापित किए गए हैं, पिंक टॉयलेट्स की बात करें। कहाँ चला जाता है जब हाथरस की बेटी रात को जला दी जाती है? हाँ। पिंक बूथ इनका तब कहाँ चला जाता है जब लखीमपुर में महिला की साड़ी खींची जाती है? पिंक बूथ इनका तब कहाँ चला जाता है जब चिन्मयानंद अपने कॉलेज में लड़की से मसाज कराता है? पिंक बूथ इनका तब कहाँ चला जाता है जब कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करते हैं? जब हर दिन, हर रोज, हर घंटे रश्मि जी, उत्तर प्रदेश के हर गली मोहल्ले में छेड़खानी और रेप की घटनाएं जब होती है, तब इनका पिंक बूथ कहाँ चला जाता है? तब इनका मिशन शक्ति कहाँ चला जाता है? नेहा जी, एक बात मेरी ध्यान करिए कि ये जो आप घटनाओं का नाम ले रहे हैं, इन घटनाओं से क्या पूरे प्रदेश को आप आकलन कर सकते हैं? पूरे प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, उसके अंदर लगभग 10 हमारी आधी आबादी महिलाओं की है। आपने कभी किसी महिला से जाके ये पूछा कि क्या नाम उनको रात में जाने में कोई दिक्कत होती है क्या? क्या आपने कभी पूछा कि आज बेटी कैसे स्कूल जा रही है? आपने कभी पूछा? कभी उनके दुपट्टे खिंचाया करते थे और आज वो कितने सम्मान से जाती हैं, कितनी आगे बढ़ रही, कभी आपने नहीं देखा? आप गिने चुने जो अपराधों की बात बता रहे हैं, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है? प्रदेश के अंदर अपराध होते हैं, ऐसा नहीं है, पर अपराधों की संख्या इतनी कम हो गई है कि आप केवल उनको हाथों पे गिन रही है। और वो भी आपने 5-6 अपराध बताए हैं। कभी वो समय याद करिए जब पूरा आपका समाजवादी का राज्य था, तब आप देखिए कि महिलाएं, बेटियां घर से निकलने के लिए घबराती थी कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। आज आपको केवल 4-5 घटनाएं दिखाई पड़ रही है। उस समय याद करिए कि पूरा अखबार इन्हीं बातों से पटा रहता था कि महिलाओं के साथ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। आप उन्हीं बातों को लेके बैठी हुई हैं, और जबकि आप जानती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, तत्काल एक्शन लिए गए हैं। नेहा जी, जल्दी से जवाब दीजिए आप। क्लियर नहीं आई, लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ। अपराध वो ये कह रही हैं कि अगर इस तरह से अपराध हुए हैं, आज प्रदेश की स्थिति आप देखिए कि महिला घर से बाहर निकलती है, पहले होता था उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, दुपट्टा खींचा जा रहा है, लेकिन आज अगर इस तरह की 1-2 घटनाएं प्रदेश से आ रही हैं तो कार्रवाई भी की जा रही है। नेहा जी, आप बताइए, लखीमपुर में जिस महिला की साड़ी खींची गई रितु सिंह, उसके साथ न्याय हुआ क्या? आप पूछिए इनसे हाथरस की बेटी रात में क्यों चला दी गई? आप पूछिए कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, तब जाकर के उस बेटी को न्याय मिला। आप पूछिए चिन्मयानंद जो मसाज करा रहे थे अपने कॉलेज में, वो तो आराम से खुलेआम घूम रहा है। ठीक है रूपा जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। क्या आपको ग्रामीण इलाकों में भी, नेहा जी मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, क्योंकि आप तो समाज सेवी हैं रूपा जी, ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, आज उन एरियाज में आप वहां पर जाती भी रहती होंगी, महिलाओं से बातचीत भी आप करती ही रहती होंगी। स्कूलों की स्थिति देखी जाए वहां पर, चूंकि आज अगर हम देखें तो बेटियों को परिवार के अंदर भी बेटों के प्रति ही दर्जा दिया जा रहा है। वो जो जागरूकता है लोगों के अंदर बेटियों के प्रति, उन्हें पढ़ाने को लेकर हो, उन्हें कामयाब करने को लेकर हो, उनकी शादी को लेकर हो, ये तस्वीर आज उत्तर प्रदेश से नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में भी क्या आपको यही पिक्चर नजर आती है क्या रूपा जी? देखिए, स्थिति में बदलाव तो आया है। हाँ। अब बेटियां न केवल गांव से कस्बे की ओर पढ़ने आ पा रही हैं, और कस्बे से वो शहर की ओर आ रही है, यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं। तो एक परिवर्तन तो आया है। देखिए, योगी सरकार का खौफ तो अपराधियों में है, क्योंकि फायर ब्रांड नेता है और उनकी योजनाएं भी ऐसी आई हैं कि जिससे कि लाभान्वित हो रही है। लेकिन अभी उतना परिवर्तन, मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन पर ज्यादा अभी असर नहीं होता नजर आया है।
क्योंकि अभी देखिए घटनाएं हो, मैं राजनीति से इतर ही बात करूंगी कि घटनाएं हो रही है। देखिए किसी भी समाज में अपराध समाप्त तो नहीं हो सकता, कम हो सकता है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। आपने दुपट्टा खींचने की बात कही, दुपट्टा तो अभी एक बच्ची का खींचा गया था और वो दूसरे वाहन की चपेट में आकर तुरंत मर गई थी, अभी इसी महीने का जिक्र है। तो जो सौदे होते हैं वो बिल्कुल, यानी आप यही कहने की जिक्र कर रही हैं कि पूरी तरह से अभी हम नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश से अपराध का खात्मा हुआ है। अपर्णा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अभी योगी सरकार एक और योजना की शुरुआत कर रही है और तस्वीर भी दिख रही है कि प्रदेश के अंदर जो बसेस हैं उनमें सीसीटीवी कैमरेज लगाए जा रहे हैं, पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो पैनिक बटन का महिलाएं यूज कर सकती हैं। कितनी कारगर आपको ये योजना आने वाले टाइम में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसको लेकर नजर आती है? देखिए, एक वृहद परियोजना जो सेफ सिटी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ये एक वृहद परियोजना है और इसमें निश्चित रूप से जैसे महिलाएं हैं जो बहुत सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को रोज उनका इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें निश्चित रूप से अगर उनको एक सिक्योरिटी फीचर मिलता है तो बहुत ही उनके लिए उपयोगी होता है। और बहुत सारे हमारी जो जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी महिला बीट अधिकारी है, जो हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं, वो एक और काम भी करते हैं जिसको मैं ऐड करना चाहूंगी कि जितने भी हमारे ऐसे जो हमारे यहाँ टेम्पो, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलते हैं उनका भी वेरिफिकेशन ऑन द स्पॉट जाकर हमारी ये टीम्स करती हैं। इसके साथ साथ ही जो हमारी 112 की परियोजना है उसमें भी रात्रि में जो एस्कॉर्ट की व्यवस्था है वो भी की गई है ताकि सेफ ट्रैवल हमें मिल सके। कोई भी महिला अगर रात्रि में उनको कोई पब्लिक कन्वेयंस नहीं मिल पाता है, अक्सर होता है, या उनको लगता है कि उनको पब्लिक कन्वेयंस यूज करने में दिक्कत उनको लगती है, महसूस होती है, तो वो तत्काल हमारी 112 की हेल्पलाइन को यूज कर सकती हैं। जो पैनिक बटन की आप बात कर रहे हैं बसों में, वो बहुत ही कारगर है ताकि कभी भी महिला को कोई भी अंदेशा होता है कि यदि उसको लगता है कि उसकी सिक्योरिटी या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है तो वो तत्काल उसका यूज करके जो हमारे हेल्प लाइंस हैं उनको बुला सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।